नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम शुक्र यानी वीर्य की चर्चा करेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसा भी विभाग नहीं छोड़ा जो हमारे जीवन से जुड़ा हो और जिसकी जानकारी उन्होंने हमें न दी हो। ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से उस जानकारी को प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। आज के अंक में हम शुक्र या वीर्य या सीमेन के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो संक्षिप्त रखेंगे। आप कहेंगे तो शुक्र के विषय में और भी अधिक जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो हमारी 7 धातुएं जो हमारे शरीर का आधार हैं, उनमें से ये एक प्रमुख धातु है हमारा शुक्र यानी वीर्य। तो देखते हैं आयुर्वेद ने इस विषय में क्या कहा। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि धातुएं क्या होती हैं। ये 7 धातुओं में से एक धातु है शुक्र। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है जिसमें कहा गया है, धारणाद धातवः स्मृतः, यानी जो शरीर को धारण कराता है उसे धातु कहा जाता है। यानी जो तत्व शरीर को धारण यानी स्थिर रखने का काम करते हैं वे सभी धातु हैं। तो ऐसी 7 धातु हैं हमारे शरीर में, उनमें से एक धातु है शुक्र। अन्य धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और अस्थि। और ये 7वीं धातु शुक्र जो है, वीर्य जो है, इसके बारे में हमारे शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा। आप कहेंगे तो बहुत विस्तार से एक अन्य वीडियो बनाएंगे इसका अगला अंक, उसमें इसके विषय में आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब दूसरा श्लोक देखिए, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, ये श्लोक हमने लिया है भाव प्रकाश निघंटु से, और इसमें कहा गया, एते सप्त स्वयं स्थित्वा देहम दधते पद। इसे फिर से पढ़ेंगे, एते सप्त स्वयं स्थित्वा देहम दधते परिणाम इसा श्रृंगमासद्मेदो अस्थिमज्ज शुक्राणि धावतः। अर्थात रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और शुक्र, ये 7 स्वयं स्थित होकर शरीर को धारण करते यानी स्थित रखते हैं, अतः ये धातु कहलाते हैं। अब आगे ऋषियों ने बताया कि ये धातुएं क्रमशः कैसे एक के बाद एक बनती चली जाती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी भोजन करते हैं, आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, वो एक के बाद एक इन धातुओं के रूप में कन्वर्ट होता चला जाता है। कैसे होता है ये अगले श्लोक में बताया गया है, आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ देखिए। रसाद्रक्तम ततो मांसम मांसान्मेदः प्रजायते मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्जः शुक्रस्थ संभवः। ये भी भाव प्रकाश से लिया है। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले रस, जो भी हम भोजन करते हैं उससे, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि यानी हड्डी, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र बनता है। इस तरह ये सिद्ध होता है कि हमारे आहार का सार जो है, जो सबसे श्रेष्ठ परिणाम निकल करके आता है और जो सबसे श्रेष्ठ धातु है, वो है शुक्र या वीर्य। ऋषि कहते हैं, अगला श्लोक, आहारस्य परमा शुक्र तद्रक्षमात्मनः। इसका अर्थ हुआ कि आहार का उत्तम सारांश शुक्र है, अतः इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए।
आज इंटरनेट पर देखें, शुक्र के बारे में सर्च करें, वीर्य के बारे में सर्च करें, तो हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहा है, अपने अपने हिसाब से इसको बता रहा है। लेकिन कहीं भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, कहीं भी वो अपने बेस को किस आधार पर वो ये बात कह रहा है तो क्लियर नहीं कर पा रहा है। परंतु संपूर्ण सनातन में हम प्रत्येक बात को आपके समक्ष शास्त्रीय प्रमाण के साथ रखेंगे, फिर आगे आप अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मूल बातों को आप तक पहुंचाना। इस वीडियो में एडिटिंग अच्छी नहीं मिलेगी, इस वीडियो में साउंड अच्छा नहीं मिलेगा, साउंड क्वालिटी, परंतु इंटेंशन समझिए। ज्ञान को आप तक पहुंचाना, अप्रचलित ज्ञान को, उन बातों को जिनकी कहीं कोई चर्चा नहीं, जिनके बारे में किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं, जिनके बारे में कोई बात तक नहीं करता, क्योंकि वो पढ़ना ही बंद कर दिया, जो ऋषियों ने बड़े तपश्चर्या से, बड़े परिश्रम से लिखा था। तो ऋषियों ने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर लिखा है और संपूर्ण सनातन में हम हर पक्ष को आपके सामने रखेंगे। अब ये शुक्र या वीर्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का अंक तो संक्षिप्त ही रहेगा, लेकिन आप कहेंगे तो इस विषय में बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, और वो भी शास्त्र प्रमाणों के साथ। अब हम भाव प्रकाश से हटकर आते हैं चरक संहिता पर, और यहाँ का एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें भी शुक्र के महत्व के बारे में बताया गया है। देखिए क्या कहा। रस इक्षौ यथा दध्निं सर्पिस्तैलं तिले यथा सर्वत्रानुगतं देहे शुक्रम संस्पर्शने तथा। जिस प्रकार से गन्ने में रस, दही में घी, तिलों में तेल व्याप्त होकर उपस्थित रहता है, उसी प्रकार इस संपूर्ण शरीर में शुक्र व्याप्त रहता है। पूरे शरीर में इसकी व्याप्ति है। कोई एक विशेष स्थान नहीं है जहाँ ये शुक्र कहा जाए कि यहाँ मिलता है, यहाँ रहता है। इस जगह आप खोल करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो शुक्र के रहने का कोई एक स्थान नहीं, संपूर्ण शरीर में ये व्याप्त रहता है। इसीलिए जो लोग ज़्यादा शुक्र क्षय करते हैं, जो लोग ज़्यादा वीर्य का नाश करते हैं, उनका ओज लुप्त होता जाता है। उनके चेहरे मुरझाए हुए, बुझे हुए, निस्तेज नजर आने लगते हैं। वीर और ओज, शुक्र और ओज का परस्पर संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप कहेंगे तो इस विषय पर हम शास्त्र प्रमाणों के साथ आपके समक्ष पूरी बातों को रखेंगे। एक और श्लोक लेंगे, उसके पश्चात ये वीडियो समाप्त करेंगे। आज के वीडियो में हमने आपको शुक्र का शास्त्रीय परिचय देने का प्रयास किया है। ये भी हमने भाव प्रकाश से लिया है, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें शुक्र का स्वरूप बताया गया है, शुक्र होता कैसा है। शुक्रम सौम्यम स्मितम स्निग्धम बलपुष्टिकरम स्मृतम गर्भबीजम वपुः सारो जीवस्याश्रय उत्तमः। शुक्र यानी वीर्य, सौम्य, श्वेतवर्ण, स्निग्ध, बल और पुष्टि करने वाला, गर्भ का बीज, शरीर का सार और जीवात्मा का उत्तम आश्रय है। शुक्र का स्वरूप बता दिया गया है पूरा। ऋषि कितनी डिटेल में हर बात को, कितनी बारीकी में हर बात को हमारे समक्ष रखते हैं। तो शुक्र धातु पूरे शरीर का सार है, सातों धातुओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शुक्र धातु को व्यर्थ में नष्ट करना एक प्रकार से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है।
शुक्र के विषय में शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं। आप कहेंगे तो पूरी विस्तार से इन सब बातों की चर्चा करेंगे। आज के अंक में हमने संक्षिप्त रूप से आपको शुक्र का कुछ परिचय देने का प्रयास किया। शुक्र ह्रास के क्या गंभीर परिणाम होते हैं, अत्यधिक ह्रास के। शुक्र की पुष्टि कैसे की जाती है, शुक्र को निरंतर बनाए कैसे रखा जाता है। ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जो आयुर्वेद ने दिए हैं, जो सनातन शास्त्रों ने दिए हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिए हैं। आशा है आज का अंक आपको कुछ जानकारी वाला सिद्ध हुआ होगा। शुक्र के विषय में आपको वो जानकारी सुनने को मिली होगी जो इंटरनेट पर प्रायः उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों से ढूंढ करके आपके समक्ष अलग अलग शास्त्रों से लेकर के प्रस्तुत की गई है। तो आज के अंक में कुछ अधूरापन लगा हो तो वो भी बताइए, आज का अंक कैसा लगा ये भी बताइए, और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे ये भी बताइए। आज का अंक यहीं तक। अपना अमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें। संपूर्ण सनातन इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यह है कि सनातन ग्रंथों में छुपे हुए जितने भी ज्ञान के विविध पक्ष हैं, चाहे वो शरीर से संबंधित हों, चाहे वो मन से संबंधित हों, चाहे वो आत्मा से संबंधित हों, चाहे इस ब्रह्मांड के किसी भी कार्यकलाप से संबंधित हों, वो सब के सब आप तक पहुंचाए जाएं। तो अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, लहलहाते रहिए।